और एक और डेफिनेशन, the sets represented in the form of diagram is called as Venn diagram। जैसे कि पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था जब मैं सेट्स की जो है आपको फॉर्म्स डिस्क्राइब कर रही थी कि सेट्स जो है वो आपके 3 फॉर्म्स में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें आपको मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर एंड सेट बिल्ड यूनिटेशन फॉर्म। इसी तरीके से एक और डिस्क्रिप्शन है सेट्स को जो है रिप्रेजेंट करने की, वो है आपकी वेन डायग्राम। यानी अगर हम सेट्स को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आपको यानी पिक्चर्स की फॉर्म में या किसी डायग्रामेटिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी वेन डायग्राम। अब किस तरीके से ये वेन डायग्राम शो की जाती है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको मुझे आपको पहले अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा। आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस रखिएगा इसको समझने के लिए। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत मज़ा भी आता है अगर इंसान कोई जो है वो समझ जाए इसको अच्छी तरीके से कि किस तरीके से ये पिक्टोरियल डायग्राम जो वेन डायग्राम है वो किस तरीके से फॉर्म होती है। सपोज करें कि मेरे पास है ए सेट जो कि मेंबर्स इंक्लूड है जिनके अंदर 1 2 3 4 5 एंड बी सेट भी मेरे पास मौजूद है जो कि है 6 7 8 9 10। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों सेट्स को एक पिक्टोरियल डायग्रामेटिकली अगर मैं शो करूं तो मैंने क्या करना है, एक सर्कल फॉर्म करना है जो कि क्या कहलाएगा ए सेट, और सेकंड सर्कल क्या कहलाएगा बी सेट। अब ए सेट के अंदर क्या क्या मौजूद है, 1 2 3 4 एंड 5, और बी सेट में क्या क्या कौन कौन से मेंबर्स है, 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो अगर मैं ये सेट्स को डायग्रामेटिकली अगर मैं शो कर रही हूँ तो ये आपकी क्या कहलाएगी, वेन डायग्राम। लेकिन इतना अभी सिंपल, ये मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल जो दी है वो मैंने सिंपल वे में दी है। अब अगर इन दोनों के दरमियान में कोई ऑपरेशन अगर हो, मतलब कि अगर यूनियन ऑफ सेट या इंटरसेक्शन ऑफ सेट या फिर डिफरेंस ऑफ सेट को अगर हम शो कर रहे हो तो फिर उसकी किस तरीके से वेन डायग्राम बनेगी, ये वाली बात भी आपको पहले मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हम किस तरीके से शो करेंगे, ए यूनियन बी मैंने जैसे आपको पहले भी डिस्क्राइब किया था कि ए यूनियन बी को करने के लिए हमें इन दोनों सेट्स को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। तो इन दोनों सेट्स को जब हमने आपस में कंबाइन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स आपस में एक बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें। अब ये बॉक्स भी कुछ एक कहलाएगा, वो मैं आपको मजीद फर्दर बाद में डिस्क्राइब करूंगी। उस बॉक्स के अंदर हमने 2 सर्कल्स को फॉर्म करना है, वही चीज ए और सेट बी। अब इन दोनों के मेंबर्स को हमने इनके अंदर रखना है, क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में यूनाइट कर दिया तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इस एक बॉक्स के अंदर रखेंगे। तो
जब हम ए और यूनियन बी को डायग्रामेटिकली हम शो करेंगे तो वो किस वे में शो करेंगे, या तो हम एक बॉक्स के अंदर इन दोनों मेंबर्स को आपस में जो है वो एक साथ रख लेंगे, और ये मेंबर्स क्या क्या कंटेन्स करते हैं, मेंबर्स जो ये ग्रुप है 1 2 3 4 एंड 5, और बी मेंबर क्या क्या इंक्लूड करता है 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरीके से अगर मैं इस बॉक्स को हटाकर इन दोनों को आपस में मर्ज करना चाहूँ तो हम इसको किस तरीके से, किस वे में इसको हम यूनियन को शो करेंगे कि इसके अंदर हमने ए और बी को दोनों को आपस में कंबाइन कर लिया। तो ए और बी आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी ये आपकी डायग्राम शो करेगी ए यूनियन बी को, तो जिसमें हमने एक ही सर्कल में सारी की सारी कंपोनेंट्स को, सारे के सारे मेंबर्स को आपस में कंबाइन कर दिया। इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल आपको देती हूँ जिसमें आपको इसी जो यूनियन है उसको नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा परफॉर्म होगा वो इंटरसेक्शन का होगा। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि 4 5 6 7 8 ये आपके मेंबर्स 1 2 3 4 5 ए सेट से बिलोंग करते हैं, और 4 5 6 7 8 मेंबर्स जो हैं वो बी सेट से बिलोंग करते हैं। जब मैं इस ए इंटरसेक्शन बी का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो जाहिर बात है मैंने तो वो मेंबर्स निकालने हैं जो कि कॉमन है। तो कॉमन मेंबर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा कॉमन मेंबर्स को जो कि ए और बी से जो है ताल्लुक रखते हैं या बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन जो होगा वो सेट बनेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 4 एंड 5। अब इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि हमारे पास दो सर्कल्स बनाएंगे, लेकिन आपने ये बात भी दिमाग में रखनी है कि 4 और जो 5 है वो दोनों कॉमन मेंबर्स हैं। तो जाहिर बात है कॉमन मेंबर्स के लिए अब ये सारे के सारे आपस में मर्ज तो नहीं हो सकते, लेकिन 4 और 5 तो 4 और 5 ए से भी बिलोंग करता है और बी से भी बिलोंग करता है। तो हम 4 और 5 के कॉमन मेंबर्स को, या फिर इसको क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 4 और 5 जो है वो इसकी इंटरसेक्शन को शो करने के लिए ओवरलैप करेंगे इस सर्किल को, ए सर्किल को बी सर्किल के अंदर से। बाकी मेंबर्स जो अनकॉमन है वो हम इसके अंदर बाहर की तरफ लिख देंगे 6 7 8, क्योंकि अनकॉमन मेंबर्स हैं। तो जो अनकॉमन मेंबर्स हैं वो के आउटसाइड द आपका जो यानी ओवरलैपिंग है जो पोर्शन उससे आउटसाइड बनेंगे, और जो इनसाइड बनेंगे जो ओवरलैप कर रहे हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में 4 और 5 है, तो इन दोनों को हम जो शो करेंगे इंटरसेक्शन के लिए वो हम क्या करेंगे, इनको इनके अंदर लिखा जाएगा। तो ये आपकी डायग्राम क्या शो करती है, ये आपकी डायग्राम इंटरसेक्शन को शो करती है।